अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर नामी एक पाकिस्तानी लड़की की जो पबजी खेलते खेलते दोस्ती हुई उसकी इंडियन लड़के से और इंडिया में पहुंच गई है। सोशल मीडिया पे ये तकरीबन 9-10 दिन से बड़ी सुर्खियों में है। बहुत सारे लोग उसको मुसलमान समझ के उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि एक महिला ने इस्लाम मजहब को इश्क की खातिर कुर्बान कर दिया है। एक औरत ने अपने सच्चे दीन को यानी इस्लाम मजहब को छोड़ करके हिंदू मजहब को अपना लिया है। और इसके ऊपर बार बार खास तौर पे इंडियन हमारे यूट्यूबर न्यूज वाले इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि इश्क की खातिर इस्लाम को छोड़ दिया, इश्क की खातिर मजहब को तब्दील कर लिया है। तो आज इस सीमा नामी लड़की की हम हकीकत को जानेंगे कि क्या आया वाकईतन ये मुस्लिम थी या नहीं। पहले आप ये वीडियो देख लें। आप ये जब वीडियो देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम की वो मोटी मोटी बातें जो एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है, जो इस्लाम के बारे में अलिफ बा ता सा तक नहीं जानता, लेकिन उसको बुनियादी इस्लाम की बातें पता होती हैं बचपन ही से, लेकिन ये 27 साल हो गई है, इसको इसके मुतल्लिक क्यों नहीं पता। आप पहले वीडियो देख लें फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। आपने मेरा पैदाइशी सीमा नाम है। अब सीमा, रीमा, सुमन, रेखा इस तरह के नाम आप आम हो गए हैं फिल्में देख देख के ना, तो कोई भी नाम धर लेता है। अब कोई ऐसा नामों का कोई इशू नहीं है। जो ज़्यादा मौलाना टाइप बनते होते जो सब बिल्कुल ही मुस्लिम होते हैं, लेकिन मौलाना मुल्ला वल्ला के, तो वो लोग अलग नाम मरियम, फातिमा इस तरह रखते हैं। बाकी नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, आपका पिता है आपके? नहीं, दोनों खत्म। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ जी? सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना आपने जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नमाज आती है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े? कुरान पाक को थोड़ा सा पढ़ी, मतलब कुरान पाक में नहीं, उसके मतलब शॉर्ट से होते हैं, जैसे पहली दूसरी होती है ना, ऐसे 30 किताब होते हैं उसके। हाँ, तो मैं 3 वाले होते हैं। हाँ, मैंने 3 पढ़े। अलहम्दो का पारा पढ़ा है? जी वो पढ़ा हुआ है। और कायदा जिसे बोलते हैं? वो ज़्यादा नहीं पढ़ा, समझ इतना नहीं आता। अच्छा, बस ऐसे थोड़ी बहुत आयतें आती थी पहले। अब कितनी आयतें याद थी आप? ये नमाज पूरी आती है मुझे। नमाज पूरी आती है? तो जी मोहतरम, आपने ये वीडियोस देखे, इसके अंदर उससे सवाल किया जा रहा है नमाज के मुतल्लिक, कलमों के मुतल्लिक। ये कलमा छोटा सा बच्चा जब वो बोलना शुरू करता है तो मुसलमान घराने में उसको सबसे पहली चीज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाता है। ये तो आम फाम सी बात है, छोटे छोटे बच्चों को कलमा आता है। ये इतनी बड़ी हो गई, मुसलमान घराने में पली पोसी, फिर भी इसको कलमा नहीं आता। ये हैरानी वाली बात है। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू देखे, उनके अंदर इसने कहा कि मैंने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हैं और इंग्लिश फटाफट बोलती है, कंप्यूटर मास्टर है, पबजी के ऊपर मास्टर है, ये सारी चीजें जानती है सिर्फ स्कूल की 5 जमातें पढ़ के। और इस्लाम इतना बड़ा वसी मजहब, उसके मुतल्लिक जो बुनियादी चीज है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस तक का इसको नहीं पता। आपके जहनों में कुछ बात बैठी मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर नमाजों के मुतल्लिक पूछा गया तो आपने सुन लिया क्या कहा उसने। फिर दूसरी जो वीडियो मैंने लगाई, एक और इंटरव्यू है, उससे एक सहाफी ने पूछा कि कुरान कितना पढ़ी हुई है, तो उसने कहा कुरान के मैं 2-3 किताबें पढ़ी हुई हूँ। तो सहाफी ने कहा कुरान के अंदर 2-3 किताबें? कहा हाँ, वो जो कुरान के अंदर 30 किताबें हैं ना, उनमें से 3-4 में किताबें पढ़ी हुई हूँ। हालांकि ये हर मुसलमान को मालूम है कि कुरान मजीद के अंदर किताबें नहीं है, कुरान मजीद तो खुद एक किताब है, उसके अंदर पारे होते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो इस किस्म की आपको नेट पे मिल जाएंगी जिसके अंदर इसने अला बलावा की है और अपने आप को पहले मुसलमान जाहिर कर रही है, फिर कहती है कि मैं इस्लाम को छोड़ चुकी हूं। हालांकि इस्लाम की बुनियादी बातें इसको मालूम नहीं है। अब जिन लोगों के जहनों में यह बात आ रही है कि इसका नाम मुसलमानों वाला है क्योंकि पाकिस्तान से आई है और उसकी आईडी कार्ड के ऊपर सीमा लिखा हुआ है जो मुसलमानों का नाम है, तो ऐसे एक नहीं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे हजारों आदमी और औरतें आपको मिल जाएंगी जिनके नाम बिल्कुल मुसलमानों वाले, आईडी कार्ड पे मुसलमानों वाले नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस्लाम से उनका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए जो लोग इस बात को बार बार इशू बना रहे थे कि मुसलमान औरत महिला इस्लाम को छोड़ के, मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं के पास चली गई है, ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। ये पहले से मुसलमान थी ही नहीं।
اللہ جانے اس کا کس مذہب سے تعلق ہے. بات کرتے ہوئے کوئی غلط بات میں نے کہہ دی ہے, کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو معاف کیجئے گا, ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.